दोस्तों आप भी दर्शन करें मोहन कुंड के। बड़ा सुंदर स्थान है, दर्शनीय स्थान है। गौशाला भी दिखाएंगे हम आपको और देवी देवताओं के दर्शन करवाएंगे। चलिए गौशाला के दर्शन करते हैं। गौ माता है। ये शनिदेव मंदिर है। चलिए शनिदेव मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए भगवान शनिदेव के दर्शन कराते हैं। ये हमारे साथ हैं महाराज जी आश्रम के। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे कर रहे हैं सभी दोस्तों को। राधे राधे। हाँ, और अभी महाराज जी हमें सारा एक्सप्लोर करके बताएंगे कहाँ कहाँ क्या है। तो चलिए महाराज जी हमारे साथ। ये महाराज जी ने साग सब्जियां उगाई हुई हैं ये जितनी आश्रम के लिए। ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, यहाँ से उस कोने तक और यहाँ तक, ये डेली बेसिस पे जो हम खाते पीते हैं जैसे साग सब्जियां वगैरह वगैरह, तो वो इसमें बोते हैं हम लोग। ठीक है महाराज जी। पूरे आश्रम का मतलब खान पान इसमें होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मगर ऑर्गेनिक उगाते हैं महाराज जी। हाँ जी, देसी। हाँ ऑर्गेनिक है, अपना हुआ। कोई केमिकल खाद या वैसा सब कुछ नहीं। हाँ देसी खाद अपना गाय गौशाला के गोबर से खाद बना के वो डालते हैं। ये देख रहे होंगे दोस्तों गौशाला महाराज जी इनकी, मैंने आपको पहले भी दिखा दी है। और अब हम आपको कुंड के दर्शन करवाते हैं। चलो। और यहाँ पे हमने बनाया है अभी धुना, 4-5 दिन पहले ही शुरू किया है। अभी बना के लिपाई करके इस धुने, ये जो गुड़ाई दिख रही है, ये पूरा धुना बनाया है हमने। अब इसको चेतन रहता है ये धुना। और इसके बाद में आगे आगे संतों के लिए कुटिया बना रखी है। ये दोस्तों संतों के लिए कुटिया है। जो संत आते हैं वो यहाँ ठहरने का स्थान है। सुंदर बनाया है महाराज जी ने। एक कमरे में 2 आसन लग जाते हैं ना। हाँ 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 हाँ, तो 2, एक ऊपर है 2 नीचे है। अच्छा स्थान बनाया है। 3 कमरे। और इसके पीछे इधर आइए, और ये जो
कुंड है, इसी कुंड के ऊपर इस आश्रम का नाम पड़ा है मोहन कुंड। मोहन कुंड, मोहन कुंड मतलब जब भगवान कृष्ण का युग चल रहा था, तो जब महाभारत का युद्ध करके जब वो द्वारका जा रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था कुछ समय जी के महाराज लिए। जी। हाँ जी, हाँ जी। और राधा रानी और कृष्ण भगवान यहाँ पे मिले थे, जी। तो उस जगह का नाम है, इसको मोहन कुंड बोलते हैं। मोहन कुंड। दोस्तों देखिए, ये मोहन कुंड है, राधा रानी और भगवान कृष्ण के मिलन का स्थान, जी। उन्हीं के द्वारा रचित। बहुत प्राचीन है दोस्तों, द्वापर युग की बातें हैं जो महाराज जी आपको बता रहे हैं। बहुत सुंदर स्थान है, आइए यहाँ विजिट इसमें कीजिए। बारिश में तो बिल्कुल ऊपर पूरा भर जाता है, पूरा फुल भर जाता है, ऊपर से पानी बहता रहता है ना। जी जी। ये दोस्तों प्राचीन काल के वृक्ष हैं, उसी टाइम के, बहुत पुराने हैं, ये जो अभी तक वृक्ष बनाए रखे हैं हमारे यहाँ। ये जो वृक्ष है, ये माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे महाभारत का युद्ध पूर्ण करके विराम करके जब द्वारका जा रहे थे, यहाँ पे विश्राम किया था उन्होंने, तो यहाँ पे राधा जी और उनकी सखियां जो आई थी, तो उनकी निशानी के तौर पे ये बन के पेड़ है। जी। 3 से 4 सखियां आई थी यहाँ पे राधा जी के साथ, वहाँ मथुरा वृंदावन से। हाँ जी। वहां से यहाँ पे आए थे मिलने के लिए लास्ट, हाँ जी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस टाइम मतलब वृंदावन का त्याग कर दिया था, तो जी। वो ब्रिज भूमि में नहीं गए थे। वहां से कुरुक्षेत्र से महाभारत का युद्ध पूर्ण करके वो सीधा द्वारका गए थे। जी। तो इसलिए वो ये लास्ट स्थान है, यहाँ पे मिले थे राधा और कृष्ण। इसके बाद में राधा जी मथुरा वृंदावन को चली गई और अपने कृष्ण भगवान द्वारका को गए। जी। ये वो स्थान है। दोस्तों देखा आपने स्थान, महाराज जी ने भी आपको बताया, बहुत प्राचीन है। आइए और एक बार दर्शन करें यहाँ आके, बोल दिए। ये जो आप जितनी भी जगह देख रहे हैं, इसमें जहाँ तक आप लोगों की नजर जा रही है, ये पूरी आश्रम की जमीन है। इसमें जैसे सीजन वाइज हम कुछ बो देते, जैसे गेहूं बो देते, कभी कपास बो दिया, कभी सरसों बो दी, वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ बोते रहते हैं। मतलब कम से कम नहीं तो 30-40 किला जमीन है इस आश्रम की, और उसी में से आश्रम हम चलाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं। जी। इस बाउंड्री के चारों तरफ परिक्रमा का रास्ता भी बना हुआ है, दूर से पूरे आश्रम के चारों तरफ से रास्ता है आने जाने के लिए। दोस्तों ये गौशाला देखिए, गाय माता। अरे गौशाला यहाँ ये जैसे गाय को प्रसव होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्पेशली प्रसव का रूम है, इसी में रखते गाय को। जैसे प्रसव होता है, जब भी किसी गाय कोई बछड़ा देने वाली है, हाँ जी, तो हाँ जी। उसको 1 महीना पहले इसमें रखते हैं। अच्छा। उसका बहुत अच्छी तरह से सेवा पानी होता है, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, दवाई पानी सब कुछ यहाँ पे रखते हैं उसको। ये वो रूम है। एक अभी भी आई है थोड़ी, 4-5 दिन पहले एक बच्चिया भी आई थी ना। हाँ जी। ये यहाँ पे ये पूरा घास फूस का भरा रहता है गाय के चारे के लिए। घास चारा गोदाम है, गौओं के चारे के लिए ये पूरा भरा रहता है। अभी खत्म होने वाला है, एक महीने के अंदर अंदर ये पूरा भर जाएगा। दोस्तों अगर आप गौओं के लिए चारा भी दान करना चाहते हैं, तो यहाँ मंदिर में दान कर सकते हैं गौ माताओं के लिए। पूरा गोदाम भरा रहता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो टोटल गाय यहाँ पे मतलब 4 से 5 गाय दूध वाली है, और बाकी गाय ऐसी है, और 4 से 5 बछड़े हैं, बैल। कितनी है महाराज जी टोटल यहाँ पे? टोटल 20 से 25 गाय है। अच्छा जी।
ये 25 से सेवादार 30 हो गई होगी अब तो। और ये हमारे सेवादार है, अधिकारी, गौशाला के अधिकारी पोलाराम। हम्म, ये जो कमरे बने बने हुए हैं यहाँ पे गौशाला अधिकारी जैसे सेवा करने वाले 2-3 है अपने, तो ये इसमें रहेंगे वो लोग। यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, टीवी वाले मनोरंजन के लिए टीवी देख लेंगे, सेवा पानी करते हैं, खाते पिए। वाह वाह। 2 बेड, एक बेड रखा हुआ, एक खाट रखी हुई है, टीवी रखा हुआ है। हाँ, अब ले लो पूरे आश्रम। चलिए ठाकुर जी के दर्शन करवाते हैं। गा ट्रैक्टर ट्रैक्टर भी रखते हैं हमें खेती बाड़ी के लिए, जैसे खेत जोतना होता है, खाद कूद लगाना होता है, पानी लगाना, तो खेत के लिए हमने ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, 2 ट्रैक्टर है। ये और दोस्तों, इन टंकियों में धान रखते हैं हम, जैसे गेहूं है, चावल है, जो भी हाँ जी, मौसम के हिसाब से वो सारी चीजें रहती है इसमें। ये हमारे परम सेवक है, फतेह राम साहब, बहुत पुराने सेवक है। मेरे महाराज सेवक किया है जो यहाँ तक बहुत करिए। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई बोले कि आश्रम की सबसे ज्यादा कौन सेवा करने में कौन आगे रहता है, तो सबसे आगे यही रहते हैं। ठाकुर जी महाराज इसमें रहती है गायों के लिए, जैसे होते हैं ना दलिया बनाते हैं हम लोग, दलिया भी देते हैं। कभी आटे का कुछ बना के रख दिया, गोल बना के रख देते, कभी खल रख देते, खोल रख देते, मूंगफली वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ गायों के लिए मतलब इसमें रहता है पूरा भंडार। जैसे यहाँ पे हम लोग गैस की चूल्हे के, जैसे गैस की रोटियां बनाते हैं ना लोग सिटी में, शहरों में गैस की रोटियां बनाते हैं, हम नहीं खाते गैस की रोटियां। हमारी रोटियां यहाँ पे चूल्हे पे ही बनती है, चूल्हे पे ही बना के महात्मा लोग भी पाते हैं, सेवक लोग भी पाते हैं, आने जाने वाले भी पाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, महात्मा लोग आज सबका भी भोजन चूल्हे की बन ही खाना खाते हैं और हम लोग गैस के ऊपर चल रहे हैं। रहा है। कोठार और भंडार, जी, एक कोठार और भंडार, इसमें सारी चीजें रहती है खाने पीने की, दाल चावल आटा दूध सब्जी सब कुछ दिख रहा है पूरा। इधर इधर ये महाराज जी का अन्नपूर्णा भंडार है। यहाँ पे लस्सी भी बनाते हैं हम लोग, ये मथनी इधर, ये लस्सी भी बनाते हैं ना इससे हम। ये आश्रम के मेन महंत गुरु शरणदास जी, आश्रम के मेन महंत गुरु शरणदास जी, उनका कक्ष है ये जी, उनके अलावा उनके करीबी जो होते हैं वो होते हैं बस। और महाराज जी दूसरे वाला, और ये है हमारा गेस्ट रूम, जैसे कोई सेवक सेवादार आते जाते हैं बाहर से, कोई इधर उधर से आसपास के गांव से कहीं से भी, तो या कोई महात्मा भी आता है तो यहाँ पे रुकते हैं, जिसको यहाँ पे रुकना है यहाँ रुकते हैं, या तो कुटिया में रुकते हैं। ये 5-7-8 बेड लगा हुआ है, 30 गद्दे हैं, और दवाई छिटकने का पंप भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है हमने। लेकिन ये फ्रिज रखा हुआ है हमने, लेकिन ये जब गर्मी पड़ने लगती है तभी शुरू करते हैं। जैसे आजकल अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो अब शुरू कर दिया, वरना ठंडी में बंद रहता है, बारिश में भी बंद रहता है।
जी। और ये नहाने धोने के लिए इधर बाथरूम है। यहाँ पे सेवक भगत जो भी हैं सब नहाते हैं, नहाते धोने के लिए, नहाने धोने की व्यवस्था। गर्म पानी का गीजर भी लगा हुआ है, टैंक है। दोस्तों और यहाँ ये बर्तन साफ करने का स्थान। बर्तन बांटे। और इसके पीछे आ जाओ इधर, ये पूरा अमरूद का बगीचा है। इसमें हर मौसम में कम से कम कितने कितने किलो अमरूद हो जाते हैं, कितने बोरे भर लो हर सीजन में। गांव से दूर दूर से बच्चे लोग बहुत भर भर के ले जाते हैं जब सीजन आता है। जी। ये है मोहन कुंड स्थान, जो मेन मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर। ये मोहन कुंड का है, ये मेन मंदिर है जो प्रसिद्ध थे। तो उनकी समाधि है ये, बनीवाले महाराज। ये सुबह शाम भजन कीर्तन होती है, हमारी संध्या ताल होती है। तो पेटी, ढोलक, स्पीकर, बेंजो, ये सब वगैरह हम सुबह शाम करते रहते हैं। ये ठाकुर जी, दोस्तों महाराज जी ने पट खोल दिए हैं और अब हम आपको दर्शन करवाते हैं प्राचीन धर्मस्थल की मूर्तियों के। ये देखिए ठाकुर जी का राधा स्थान। कृष्ण मंदिर, प्राचीन स्थल। आइए दोस्तों कभी, यहाँ बड़ी मनमोहक जगह है, प्राचीन मंदिर है ब्रज का। सौंदर्य है, ये पूरी देख तरह से प्राकृतिक सौंदर्य में बसा हुआ ये मोहन कुंड का स्थान। बहुत शिव ये मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर है। शिव परिवार। और ये अभी अभी एक महीना पहले जब हम शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की, तो हमने ये पूरा पेंट करवाया था। ये जो पेंट देख रहे हैं अभी अभी ताजा किया था, जी। 1 महीना हुआ है। और पानी, दोस्तों महाराज जी से संक्षिप्त इतिहास इसका जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए पूछते हैं महाराज जी से। जय गुरुदेव। महाराज जी क्या इतिहास है मंदिर का, बगीचे का, अपने यहाँ का, कब से है, ये कैसे है? ये मंदिर द्वापर युग से मतलब स्थापना हुई है इस जगह की, आश्रम की। जी। तो भगवान कृष्ण थे, जब भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध करके आ रहे थे, जब पूर्ण विराम लग चुका था, और वहां से वो द्वारका की तरफ रवाना हो रहे थे युद्ध पूरा करके। तो द्वारका की तरफ रवाना होते हुए उनकी इच्छा हुई, मैं मतलब ब्रिज के अंदर जाने का उन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं ब्रिज में नहीं जाऊंगा। जी। एक बार निकल गया तो ब्रिज में नहीं जाऊंगा, जी। प्रण ले रखा था। तो वो ब्रिज के अंदर नहीं जाके वो यहाँ पे आए थे, और राधा जी को संदेशा भेजा उन्होंने कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैं ब्रिज में नहीं आऊँगा, मैंने मतलब प्रण ले रखा है। तो राधा जी यहाँ पे आए थे, उनकी सखिया भी यहाँ पे आई थी। उनकी निशानियों के तौर पे ये जो सरोवर आपने अभी देखा, वो सरोवर है। और 4-5 उनकी सहेलियाँ थी, तो उनकी निशानी के तौर पे बन का जी। पेड़ जो आपने देखा, जी। बन का पेड़ भी रखा हुआ है, वो भी है। और चारों तरफ पूरे आश्रम में कम से कम नहीं तो 30 से 40 किला जमीन है, जी। जिससे कि हमारा गुजरान चलता है। जैसे आए गए की सेवा करनी, गायों की सेवा, फिर साधु संतों महात्माओं की सेवा, रहना पीना खाना खर्चा सब कुछ इसी से जमीन से चलता है। जी। और आश्रम में भी जो जो कुछ भी चढ़ावा होता है। अभी मंदिर के शनि मंदिर की स्थापना हुई है पिछले महीने, तो हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी काफी दूर दूर से महंत लोग आए थे, संत महंत आए थे। जी।
सेवक भगत आए थे, जी। जो हमसे जुड़े हैं, आश्रम से जुड़े हैं, वो सब हाँ आए जी, थे हाँ जी। दूर से। महाराज जी, सनातन के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को जो भटक रहे हैं इधर उधर, इसके लिए कोई संदेश? उनके लिए ये संदेश है, मतलब कि जो भी जो भी कोई कार्य करते हो तुम, तो उसके पीछे तुम अपनी भावना साफ रखो। जी। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारी भावना साफ हो, एकदम गंगा की तरह पवित्र भावना हो। और अगर हम किसी बुरी भावना से कोई कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें बुरा ही मिलेगा, जी। अच्छा नहीं मिलेगा कभी भी। जी। तो जो भी कर्म करो तो उससे पहले अच्छी भावना से कर्म करो, या जी। तो करो ही नहीं, या तो करो तो अच्छी भावना से कर्म करो। जी। वही हमारे आगे मतलब सक्सेस सक्सेस हाँ, ऊपर जाने होता के है। लिए। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे महात्मा जी के विचार। ऐसे ही आप हमें देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, कैसा लगा हमारे ब्लॉग? हमें शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।